नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार जीविका भर्ती 2025, ठीक है, ये बहुत बड़ी वैकेंसी है दोस्तों, याद रखना। और जिसका भी सपना है दोस्तों इसमें नौकरी लेने का, और दोस्तों यह जो फॉर्म डाल दिए हैं वो तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब बहुत जल्दी इसका एग्जाम दोस्तों होने वाला है, याद रखेंगे, ठीक है। ये कंप्यूटर का भी क्लास कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि कंप्यूटर क्या है तो हर एक दोस्तों यानी कि पोस्ट वाले को, हर पोस्ट वाले को जो है आपको याद रखना है 10 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा। 10 नंबर दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है, 10 नंबर में 10 नंबर ये आपको वीडियो करा के देगा, याद रखना, ठीक है। डेली ये क्लास आपका जो है 8 बजे दोस्तों सुबह में आता है, ध्यान रखेंगे। और ये क्लास नंबर 10 है, इससे पहले इसका 1 से लेकर के 9 तक क्लास हो चुका है दोस्तों। अगर आपका छूट गया है तो आप जाके कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको प्लेलिस्ट में सारा वीडियो दोस्तों अरेंज कर दिए हैं, आप जाके सभी का फटाफट रिवीजन कर लीजिए। कंप्लीट यहाँ पे जो है कंप्यूटर है, और कंप्लीट आपका पूरा कंप्यूटर की तैयारी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे 10 में 10 कराना मेरा टारगेट है, 10 में 10 करा के छोड़ेंगे। और ये सबको पूछेगा तो सभी लोग जो है इस क्लास को अच्छे से करेंगे, शुरू से लेकर के लास्ट तक, ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। या अभी तक जो बैच नहीं लिए जीविका का, फटाफट जाके सबसे पहले आप बैच ले लीजिए, ठीक है। एप्स का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिए हैं, ठीक है। अभी भी मौका है, याद रखना, क्योंकि गारंटी है रिजल्ट की दोस्तों। अगर जो चीज़ हम दे देंगे पढ़ने के लिए, उन सभी चीज़ों का अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका रिजल्ट कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना। लास्ट में हमें जरूर बताना कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, कैसा चल रहा है तैयारी, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए सेट नंबर ये 10 है, ठीक है, सेट नंबर 10। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है। विश्व का पहला सिंगल चिप माइक्रो कंट्रोलर दोस्तों यहाँ पे कौन सा है, कौन सा था, ये बताइए। यानी कि विश्व का पहला माइक्रो चिप, सिंगल चिप वाला, देखिए विश्व का पहला सिंगल माइक्रो दोस्तों यानी सिंगल चिप वाला माइक्रो कंट्रोलर कौन सा है, ये बताना है। एक का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो याद रखना इंटेल जो है 8048, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, इंटेल 8048 दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या है कि प्रश्न संख्या 2 में क्या पूछा जा रहा है कि भारत की पहली सुपर कंप्यूटर मशीन परम 8000 दोस्तों जो बनाया गया था। तो ये सबसे पहले तो आप क्वेश्चन नोट करेंगे कि भारत की पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 ये किस वर्ष बनी थी। ये जो बनी थी दोस्तों याद रखना 1991 में। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, 1991 में, याद रखना इस चीज को, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। डीएनएस क्या यहाँ पे है, डीएनएस का पूरा नाम क्या है, ये बताइए। डीएनएस का पूरा नाम क्या हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। आंसर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या है, यूएसबी यहाँ पे जो है 3.0 की अधिकतम स्पीड कितनी होती है। यूएसबी 3.0 की 3.0 की स्पीड अधिकतम कितनी होती है, बहुत ज़्यादा दोस्तों याद रखना, ये 5 आपका जीबी में होता है, 5 जीबी पर सेकेंड आपका ये होता है, याद रखेंगे, ठीक है। आगे यहाँ पे बढ़ेंगे, क्या है, आधुनिक कंप्यूटर का पिता। इस क्वेश्चन को सभी लोग नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक पूछेगा कंप्यूटर का पिता, और एक पूछेगा मॉडर्न यानी कि कंप्यूटर का पिता, यानी आधुनिक कंप्यूटर का पिता, ठीक है। दोनों अलग अलग आंसर होता है, याद रखना। अगर आपसे पूछ रहे यहाँ पे कि आपको आधुनिक कंप्यूटर का पिता, तब ये हो जाएगा क्या, तो याद रखना एलन ट्यूरिंग। क्या हो जाएगा, एलन ट्यूरिंग हो जाएगा। अगर आपसे पूछता डायरेक्ट कि कंप्यूटर का पिता किसे कहते, तब हो जाता चार्ल्स बेबेज, ठीक है। तो इस दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा यहाँ पे इनपुट डिवाइस बायोमेट्रिक यहाँ पे जो है ऑथेंटिकेशन के उपयोग के लिए होता है, यानी बायोमेट्रिक के लिए होता है। 6 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा फिंगर जो है आपका प्रिंट स्कैनर। आंसर यहाँ से बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या है, कौन सी मेमोरी यहाँ पे नन यहाँ पे जो है वोलाटाइल होती है, ये बताइए। कौन सी मेमोरी नन वोलाटाइल है। 7 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 7 का राइट आंसर ये ROM रोम हो जाएगा। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, रोम दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या है दिया, यहाँ पे है कि SQL में डाटा खोजने के लिए कौन सा जो है कमांड प्रयोग होता है, ये बताइए। SQL में डाटा खोजने के लिए कौन सा कमांड प्रयोग होता है। 8 का राइट आंसर बताइए। इसमें क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। सेलेक्ट दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, सेलेक्ट का दोस्तों जो है प्रयोग किया जाता है। अगला यहाँ पे है, भारत का पहला डिजिटल पेमेंट बैंक कौन सा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, कंफ्यूजन भी हो जाएगा कभी कभी, ठीक है। तो भारत का पहला डिजिटल पेमेंट बैंक जो है उसका नाम है एयरटेल पेमेंट बैंक।
क्या हो जाएगा, एयरटेल पेमेंट बैंक। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, जो कि 2017 में दोस्तों आपको ये चला गया था, 2017 में आया था, याद रखना। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, बी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्या यहाँ पे XML और HTML में मुख्य अंतर क्या है। XML और HTML में मुख्य अंतर क्या है, तो ये दोस्तों बी हो जाएगा आपका, यानी कि XML डाटा को स्ट्रक्चर करता है और HTML जो है प्रेजेंटेशन को क्या करता है दोस्तों, जो है दिखाता है। ये हो गया, दोनों का अलग अलग काम है। आंसर ये बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या है ईवीएम। क्या यहाँ पे ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में किस प्रकार की मेमोरी प्रयोग होता है, ये बताइए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में किस प्रकार की मेमोरी प्रयोग होती है, 11 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा आपको दोस्तों याद रखना, ये ई रोम, ठीक है, EEP रोम हो जाएगा, EEP रोम। ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर होगा, EEP रोम यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, तो डाटा बिना दोस्तों पावर के भी रह सकता है। मतलब क्या होता है, जनरली RAM में क्या होता है, अगर पावर कट गया तो दोस्तों तो आपका ये दोस्तों डाटा डिलीट हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये रोम क्या है, ROM, इसमें दोस्तों आपका पावर कट भी हो जाता है तो आपका डाटा सेव रहेगा, याद रखना इस बात को, ठीक है। आगे बढ़िए, IP एड्रेस दोस्तों 224.0.0.1 किसके लिए जो है रिजर्व है, ये बताइए। ये जो है रिजर्व है किसके लिए, ये आपका हो जाएगा किसके लिए, मल्टीकास्ट के लिए। मल्टीकास्ट ऑप्शन नंबर ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, मल्टीकास्ट दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, कौन से यहाँ पे प्रोटोकॉल जो है रिमोट लॉगिन के लिए प्रयोग होता है। कौन सा प्रोटोकॉल जो है रिमोट लॉगिन के लिए प्रयोग होता है, ये बताइए। तो 13 का राइट आंसर ये हो जाएगा आपका क्या, टेलनेट। क्या होगा, टेलनेट दोस्तों यहाँ से ऑप्शन जो बी आपका राइट आंसर होगा, टेलनेट यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, डाटा यहाँ पे जो है इंक्रिप्शन, डाटा इंक्रिप्शन के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी प्रयोग होता है, ये बताइए। डाटा इंक्रिप्शन के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी दोस्तों प्रयोग होता है, ये बताइए। 14 का राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा, ये SSL और आपका जो है TLS हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, ए आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है, लिनक्स में जो है PWD कमांड दोस्तों यहाँ पे जो है का प्रयोग किसके लिए होता है। लिनक्स में PWD कमांड का उपयोग किसके लिए होता है, ये बताइए। तो ये जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ से याद रखना, प्रेजेंट वर्किंग डिक्शनरी देखने के लिए। आंसर क्या होगा, तो ये आपका यहाँ से जो है बी आपका राइट आंसर होगा, तो ये बी आपको यहाँ से याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है, भारत का पहला जो है होम ग्राउंड, यहाँ पे होम ग्राउंड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। होम ग्राउंड ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों कौन सा है, 16 का राइट आंसर याद रखना, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका बॉस याद रखना, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन यहाँ से आपका जो है फुल फॉर्म हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या है, कौन सा फाइल जो है एक्सटेंशन डाटाबेस से संबंधित है। कौन सा यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन डाटाबेस से संबंधित है, 17 का राइट आंसर बताइए। तो .db दोस्तों आपका ये होता है सामान्यतः .db। आंसर ये ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे है BIOS, ये तो कई बार आपको बताएं, BIOS का मतलब क्या था, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आंसर यहाँ से ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या है कि AI का दोस्तों यहाँ पे जो है टर्निंग टेस्ट, क्या यहाँ पे है AR यानी कि AI का टर्निंग टेस्ट किसने प्रस्तावित किया था, ये बताइए। ये जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ से एलन टर्निंग हो जाएगा, एलन टूरिंग हो जाएगा, एलन टूरिंग यहाँ से आपको याद रखना। आंसर क्या होगा, तो ये आपको याद रखना है, बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, बी दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे कैप्चा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। कैप्चा जब आप डालते हैं कोई भी चीज़ में, तो कैप्चा का मेन उद्देश्य जो होता है, ये बोट और मेन जो है यानी ह्यूमन, उसमें फ़र्क करता है, ठीक है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ से बोट कर लीजिए, बोट हो जाएगा BOT, बोट और ह्यूमन में ये फर्क करता है। आंसर ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सा जो है प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। कौन सा प्रिंटर यहाँ पे इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर दोस्तों, यहाँ से ऑप्शन जो है सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है, इंटरनेट का जो है फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब कौन सा है, ये बताइए। यानी कि इंटरनेट का समझिए कि फादर किसे कहा जाता है, ये जो कहा जाएगा किसको, तो याद रखना ये टॉम आज है टिम बर्नर्स-ली को। आंसर ये क्या हो जाएगा, ये ए आपका राइट आंसर होगा। इन्होंने दोस्तों क्या किया था, www का यहाँ पे जो है खोज किया था, ठीक है। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, भारत की पहली सैटेलाइट यहाँ पे जो है आर्यभट्ट, देखिए आर्यभट्ट किस वर्ष अंतरिक्ष में दोस्तों जो है गई थी, किस वर्ष अंतरिक्ष में गई थी, तो इसका राइट आंसर बताइए। ये 1975 में, क्या हो जाएगा 1975, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे।
चलिए बताइए, लेन का दोस्तों जो है आपको पूरा नाम बताना। ये सबसे लोकल नेटवर्क होता है, याद रखना, सबसे लो क्वालिटी के एक प्रकार से। तो इसका मतलब होता है दोस्तों फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क। आंसर यहां से ए आपका राइट आंसर होगा। ए यहां से आपको याद रखना। दोस्तों ध्यान रखेंगे, 10वां सेट हम लोग अभी लगा रहे हैं। 10वां सेट मतलब अगर 50 से गुना करेंगे तो 500 क्वेश्चन आपका हम कंप्यूटर में क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, 500 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे बहुत मायने रखता है, याद रखना। फटाफट सभी का रिवीजन कर लेना। एप्लीकेशन पे इसका सॉल्यूशन पीडीएफ भी आपको एक रेंज में आपको सारा दिए हुए हैं सजा के, तो उसका फटाफट रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टोरेज डिवाइस, मैग्नेटिक स्टोरेज का उदाहरण बताइए कौन सा है? मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो ये 25 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, ये हार्ड डिस्क। क्या हो जाएगा? हार्ड डिस्क हो जाएगा आंसर। ये ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ए याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ पे क्या है? एमएस वर्ड में जो है हेडर, यहाँ पे एमएस वर्ड में हेडर या फूटर किस मेन्यू में मिलता है? यानी कि हेडर दोस्तों ऊपर में जो होता है और फूटर दोस्तों जो है आपका ये आपका नीचे में होता है। ये जैसे A4 साइज हो गया तो यहाँ पे क्या रहता है? हेडिंग रहता है, नीचे में भी फूटर रहता है, यानी कि नीचे भी कुछ लिखा रहता है, बीच में आपका सारा चीज आपको लिखा हुआ रहता है। तो क्या होगा? इसे दोस्तों किस मेन्यू पे मिलता है ये बताना है। इंसर्ट करेंगे तब ये मिलेगा। क्या मिलेगा? इंसर्ट करेंगे तब ये मिलेगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है कि www में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसका अर्थ क्या होता है? सीधा सीधा इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। वर्ल्ड वाइड वेब यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या है? वाईफाई हॉटस्पॉट। क्या है? वाईफाई हॉटस्पॉट बनाने के लिए मुख्य रूप से कौन सा डिवाइस प्रयोग होता है ये बताइए। ये डिवाइस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हॉटस्पॉट दोस्तों जो होता है, जो आप वाईफाई लगाते हैं, दूसरे मोबाइल को वहाँ पे कनेक्ट करते हैं, इसके लिए जो लगा होता है दोस्तों, क्या लगा होता है? ये रूटर लगा रहता है। क्या लगा रहता है? रोटर। आंसर यहाँ से बी आपका राइट आंसर होगा। बी यहाँ से आपको याद रखना। ठीक है, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और ध्यान रखेंगे, अभी तक जो जीविका बैच से नहीं जुड़े हैं, ये जीविका बैच से नहीं जुड़े हैं, तो अभी दोस्तों आपके पास मौका है। 249 रुपया में आपको कंप्लीट बैच मिल जाएगा। और ये दोस्तों समझिए कि जीविका में नौकरी करने का सपना पूरा होगा, क्योंकि एक बेहतरीन रणनीति के साथ, क्योंकि एग्जाम में समय नहीं है तो एक रणनीति होना चाहिए। आखिर हम क्या पढ़े कि मेरा एग्जाम निकल जाए, ये सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्मार्ट स्टडी दोस्तों आपको अभी करने की जरूरत है। और ये सारा चीज आपको कहाँ पे हो रहा है? ये एप्लीकेशन पे आपका क्लास हो रहा है, एप्स पर। ठीक है, तो ये एप्स दोस्तों जो है आज ही डाउनलोड करके अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। एप्स का लिंक आपको इस वीडियो में दोस्तों जो है मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। या तो प्ले स्टोर में जाएंगे तो आपको लिखना है वीनू एजुकेशन पॉइंट। वीनू एजुकेशन पॉइंट आपको लिखेंगे तब दोस्तों ये आपको एप्लीकेशन आ जाएगा। तो वहां पे आपको जो है मोबाइल नंबर डाल के साइन अप कर लेना है। फिर पेड कोर्स में जाएंगे तो आपको जीविका वाला बैच दिखेगा, तो वहां पे आप बाय नाउ कर लेंगे। 249 रुपया दोस्तों अभी चार्ज है। ठीक है, अगर फिर भी आपको ये ऐप का लिंक नहीं मिलता है तो आपको दोस्तों इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। ठीक है, ये आपको जो है 97 87 34 24 10 ये दोस्तों नंबर है, इस पे भी आप जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नंबर को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब क्लास खत्म होगा तो आप इस नंबर पे और जो है आप मैसेज करके भी जो है एप्स का लिंक मंगा सकते हैं और जीविका के बैच से जुड़ के अपनी जो तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और समझिए कि आप रिजल्ट के लिए तैयार हो जाएंगे। बस आपको पढ़ना है, जो दे देंगे उसको पढ़ना है बस। ठीक है, ये चीज़ों का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन पाइए, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए सबसे लोकप्रिय है? 29 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये जावा। जावा ये क्या है? लैंग्वेज है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा स्टोरेज डिवाइस जो है ऑप्टिकल स्टोरेज कहलाता है? कौन सा यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस जो है ऑप्टिकल स्टोरेज दोस्तों कहलाता है, ये बताना है। तो 30 का राइट आंसर ये CD और DVD। क्या होगा? CD। देखिए ऑप्टिकल जब ये रहेगा CD DVD मारना है। आंसर यहाँ से ये ए आपका राइट आंसर होगा। ए दोस्तों याद रखना। ठीक है, ऑप्टिकल स्टोरेज जो होता है CD DVD होता है, जो आप लगाते थे पहले, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ईमेल में BCC का अर्थ देखते होंगे, जब ईमेल आप भेजते हैं तो वहाँ पे BCC रहता है लिखा हुआ। ये BCC का मतलब क्या होता है? ये BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और एक साइड रहता है आपको BCC रहेगा और एक और आपका रहेगा CC। तो इसका मतलब होता है कार्बन कॉपी और इसका मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आंसर क्या हो जाएगा बताइए 31 का? तो ये बी हो जाएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आंसर यहाँ से बी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ से आपको याद रखना है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, SQL में डाटाबेस जो है बनाने का जो है कमांड कौन सा है, ये बताइए। SQL में डाटाबेस बनाने का कमांड जो है कौन सा है? 32 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ से क्रिएट डाटाबेस। क्या होगा? क्रिएट डाटाबेस। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। क्रिएट डाटाबेस यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
डीएनएस सर्वर में जो है किस प्रोटोकॉल पर जो है काम करता है? डीएनएस सर्वर जो है किस प्रोटोकॉल पर काम करता है? 33 का राइट आंसर बताइए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको आईपी एड्रेस, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, एक होता है टीसीपी, ये दोनों भी आपको काम करेगा। आंसर ये आपका ए यहाँ से याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चल अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखें दोस्तों, क्या पूछ रहे हैं, कौन सा वायरस यहाँ पे जो सिस्टम BIOS को टारगेट करता है? क्या करता है? टारगेट करने का काम करता है। तो ये हो जाएगा बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस यानी कि ऑप्शन ये ए आपका बिल्कुल यहाँ से करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ पे क्या है, कौन सी यहाँ पे जो है मेमोरी CPU और रैम के बीच काम करता है? यानी कि कौन सी मेमोरी यहाँ पे CPU और रैम के बीच काम करती है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपका केस मेमोरी। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, केस मेमोरी यहाँ से आपको याद रखना, ठीक है, केस मेमोरी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, इंटरनेट का खोज किसने किया? सीधा प्रश्न आपको एक शब्द में बताना है, इंटरनेट का खोज किसने किया? इंटरनेट का खोज याद रखना विंट सर्फ और एक आपका हुआ बेव कॉन, ठीक है, बेव कॉन यहाँ से हो जाएगा। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। ये दोनों व्यक्ति का नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या है, कंप्यूटर में पिक्सल किसका माप है? ये पिक्सल दोस्तों जो होता है ये किसका माप है, ये बताइए। ये क्या करता है, तो एक प्रकार से इमेज का यानी कि रिसोल्यूशन करता है, यानी इमेज का मापन करता है। आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका जो है सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे है कि कौन सी यहाँ पे जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज कहा जाता है? मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज, ठीक है, सभी लैंग्वेज की माता जो कहा जाता है, ये फोर्ट्रॉन को, किसको कहते हैं? फोर्ट्रॉन। आंसर ये सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, इंटरनेट बैंकिंग का दूसरा नाम क्या है? इंटरनेट बैंकिंग का दूसरा नाम दोस्तों क्या है, ये बताइए। तो 39 का जो राइट आंसर होगा ये उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, क्योंकि डिजिटल बैंकिंग भी होता है, वर्चुअल बैंकिंग होता है, ई बैंकिंग होता है। आंसर ये डी आपका यहाँ से जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन से यहाँ पे जो है प्रोटोकॉल सुरक्षित वेब ट्रांजैक्शन के लिए प्रयोग होता है? मैंने आपको कई बार ये बताया है, देखिए जनरली आपको HTTP होता है ना, लेकिन अगर ट्रांजैक्शन से संबंधित आ जाएगा तो ये HTTP यहाँ से PS हो जाएगा, यानी S लग जाता है। S का मतलब सिक्योर करता है, ठीक है, ठीक है, सिक्योर करता है, तो ये S हो जाएगा, यानी कि आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये आपका C यहाँ से जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ जो है क्या है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा यहाँ से डाटा सिक्योरिटी, ठीक है, स्केला यहाँ से जो है एबिलिटी, कॉस्ट सेविंग। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये सभी हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, एंड्रॉयड का मूल जो है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? एंड्रॉयड का मूल ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताना है। क्या हो जाएगा, लिनक्स। क्या होगा दोस्तों, ये लिनक्स हो जाएगा। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, लिनक्स यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है, कंट्रोल प्लस पी का जो है कार्य क्या होता है? कंट्रोल प्लस पी का जो कार्य है ये क्या है, ये बताइए। तो ये 43 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये प्रिंट हो जाएगा। अगर आप कंट्रोल प्लस पी दबाएंगे तब प्रिंट का आपका जो है आपको आ जाएगा आइकन। आंसर यहाँ से बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि URL में .गवर्नमेंट यानी कि .gov का प्रयोग किसके लिए होता है? तो gov का मतलब होता है गवर्नमेंट। क्या होता है, गवर्नमेंट होता है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, ये 44 का गवर्नमेंट वेबसाइट। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, याद रखना, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है सम और ये जो आपका छोटी कोष्ठ दोनों साइड से दिया हुआ है, ये अगर उपयोग करेंगे दोस्तों तो आपको क्या होता है, तो संख्या का जोड़ निकल जाएगा। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, संख्याओं को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर यहाँ पे पेन का मतलब बताइए, पेन जो होता है PAN, पेन, पेन का मतलब ये कंप्यूटर के क्षेत्र में क्या हो जाएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे कि अगर देखेंगे तो राइट आंसर यहाँ से ये जो है सी हो जाएगा। इसमें आता है खास करके ब्लूटूथ, क्या आता है, खास करके ब्लूटूथ दोस्तों इसी में आता है, याद रखना इसी को, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो आंसर यहाँ से जो है सी आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, पाइथन जो है, पाइथन लैंग्वेज को सबसे पहले किसने विकसित किया, ये बताइए। पाइथन लैंग्वेज को सबसे पहले किसने विकसित किया? 47 का राइट आंसर बताइए। 47 की हो जाएगा आपका गियोडो वान रूसम, ठीक है। आंसर यहाँ से बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सा डिवाइस जो है प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है? कौन सा डिवाइस यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है, ये बताना है। तो प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण अगर देखेंगे तो क्या होगा, रेम हो जाएगा, RAM, रेम। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, RAM, रेम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। आगे यहाँ पे है कि ईमेल में सबसे पहले @ का चिन्ह जो है इसका प्रयोग किसने किया? तो @ का जो चिन्ह का प्रयोग यही किया था सुनो आपको, टॉम जो है आपका रे टॉमलिंसन ही होगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा।
दिया यूनिकोड स्टैंडर्ड में कितने बीट होता है ये बताइए। यूनिकोड स्टैंडर्ड जो है कितने बीट का होता है ये बताना है। तो 50 का राइट आंसर जगह आपको याद रखना, ये आपका वेरिएबल लेंथ होता है। इसमें क्या होता है, वेरिएबल लेंथ होता है, ज़्यादा होता है। जैसे आपका UTF-8 होता है, UTF-16, UTF-32, ये सारा हो जाता है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये जनरली जैसा आपको चाहिए वैसा होता है। आंसर ये डी आपका राइट आंसर हो गया। यहाँ से डी यहाँ से आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये था दोस्तों आप लोग का कंप्यूटर का जो है ये 10वां क्लास दोस्तों 500 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर में क्लियर हो गया, ठीक है। कैसा रहा दोस्तों ये सेशन, सभी लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, मेहनत करिए, जज्बा अपने अंदर लाइए, जुनून लाइए, 100% सफलता मिलेगा, ठीक है। बस आपको मेहनत करना है। और ये जीविका बैच आपको दोस्तों आज ही परचेस कर लेना है, क्योंकि इसमें आपको जो है सारा चीज़ हो रहा है। एक स्मार्ट स्टडी के तहत जुनून जज्बा सब इसमें आपको मिलेगा, याद रखना, ठीक है। ये जो है सिलेक्शन बैच है जीविका के लिए, सिलेक्शन दिला के छोड़ेंगे। किसी भी पोस्ट की आप तैयारी करें तो ये बैच आपका जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर सेक्शन बांटा हुआ है, यानी कि हर पोस्ट का सेक्शन इस बैच में बांटा हुआ है। ध्यान रखेंगे, ऑल सब्जेक्ट की तैयारी, उसके बाद एडमिशन ओपन है, 100% रिजल्ट की गारंटी दोस्तों है। अगर जितना हम पढ़ा देंगे उसको अगर अच्छे से याद कर लेते हैं तो देखिए ये 249 रुपया में भी मिल रहा है, याद रखना इस बात को, 249 में मिल रहा है। तो इस फायदा उठाइए इस चीज का, क्योंकि ये सबसे कम प्राइस में सबसे बढ़िया कंटेंट हम आपको देने का काम कर रहे हैं, सबसे बढ़िया चीज आपको पढ़ाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्ड क्लास मिलेगा, चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस MCQ, इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, ये सारा चीज आपको इसमें दोस्तों कन्फर्म मिल जाएगा, ठीक है। बस आपको दोस्तों क्या करना है, तो इस बैच को खरीदना है। कैसे खरीदना है, तो ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा, जो है जाएंगे आपको जो है प्ले स्टोर में, आपके मोबाइल में प्ले स्टोर जो है उसमें जाएंगे तो बीनू एजुकेशन पॉइंट यहाँ पे देखिए लिखा है, इसको सर्च करेंगे। या तो दोस्तों आपको इसका लिंक जो है आपको मिल जाएगा, एप्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। या फिर भी आपको प्रॉब्लम होता है तो इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको फिर इधर से लिंक दोस्तों भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो आज ही दोस्तों इस बैच को जो है ज्वाइन करेंगे और अपनी जो है सपना पूरा करेंगे जो है जीविका में भर्ती करने का, यानी कि जॉब लेने का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं सारा चीज़ आप लोगों का क्लियर है, बढ़िया से पढ़ाई चल रहा होगा। मिलते हैं दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।